इस वीडियो में एनाक्रोनिज्म का कंसेप्ट इजी वे में विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो एनाक्रोनिज्म जो है वो बेसिकली एक लिटरेरी टर्म है जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकल एरर नज़र आएगा, यानी कि एक सेंटेंस जो है उसमें आपको क्रोनोलॉजिकल एरर नज़र आएगा। अगर तो आपको क्रोनोलॉजिकल का नहीं पता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का नहीं पता, तो इसका कंसेप्ट मैं आपको देती हूँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि कोई भी टाइम पीरियड है तो वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है। मतलब लेट्स सपोज कि आप किसी की बायोग्राफी है वो पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें जो टाइम पीरियड था, मतलब वो स्टार्ट किया, अगर उसने 1920 में स्टार्ट किया है तो वो वहाँ से होती हुई 1997 तक है, और उसमें जो चीज़ हो रही है, मतलब उस टाइम पीरियड पे जो काम था वही उसमें लिखा हुआ है। कोई आपने इधर उधर की बात जो है वो नहीं की, या आपने 1997 से ऑनवर्ड जो काम हुआ था वो आपने पहले नहीं उसमें लिख दिया हुआ। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको। जैसे कि आप लेट्स सपोज कि आपके सामने ना एक ना पिक्चर पड़ी हुई है, पोर्ट्रेट पड़ी है एरिस्टोटल की, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस पिक्चर में एरिस्टोटल ने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, जबकि उस टाइम पीरियड पे रिस्ट वॉच जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब उस टाइम पे कोई भी घड़ियाँ नहीं पहनता था। तो एरिस्टोटल ने उस टाइम पीरियड पे कैसे वॉच पहन ली? तो यहाँ पे एरर नज़र आ गया ना आपको कि उस टाइम पीरियड पे तो ऐसा कोई काम था ही नहीं, ऐसी कोई वॉच जो है वो मतलब इन्वेंट ही नहीं हुई थी, तो फिर एरिस्टोटल ने किस तरह से पहन ली? तो ये जो चीज़ जो एरर आपने निकाला है ना, इसको हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म। यानी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने एरर निकाल दिया, बिकॉज इट वॉज समथिंग टू अ पीरियड विच इट डज नॉट बिलोंग। मीन्स कि उस पीरियड की बात की जा रही है जो कि जिससे ये चीज़ बिलोंग ही नहीं करती। तो यही कंसेप्ट था, इजी सा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।